माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, आज जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हर एक सेगमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो 9th क्लास की बात करें या 10th क्लास की बात करें या 11, 12 नीट, जेई मेंस एडवांस तक की बात करें, सारे के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। केमिस्ट्री इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना अधूरा समझा जाता है। तो हम लोग आज देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह किया जाता है। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग आज की इस ट्रिक वाली लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वांटम नंबर के बारे में। ये क्या होता है, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में वहां पे पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि क्वांटम नंबर आपके 4 होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में अगर आप जानकारी ले लेते हैं तो आपसे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझने की कोशिश करें। ये क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ अ शेल। किसी भी सेल की एनर्जी का एक्सप्लेनेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करते हैं, जिसको हम लोग n के साथ डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाई n। और वैल्यू ऑफ n जो होगा, वैल्यू ऑफ n ये 1 से स्टार्ट होगा और इनफिनाइट तक जाकर ये खत्म हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो आप इसको नाम देते हैं k सेल, या फिर आप इसी को कहते हैं k एनर्जी लेवल। फिर वहीं पर n की वैल्यू 2 निकल करके आ जाए तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग l सेल, या फिर l एनर्जी लेवल भी आप इसका नाम दे सकते हैं। अगर n की वैल्यू आपकी 3 हो जाए तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग m सेल का, या फिर आप m एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली, अगर n की वैल्यू आपकी 4 हो जाए तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग n सेल, या फिर आप इसको n एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। और हिंदी मीडियम वाले सेल को कक्ष के रूप में जानते हैं: k कक्ष, l कक्ष, m कक्ष और n कक्ष। अब ये है क्या? अगर मान लो ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस का पार्ट है। अब ये है आपके पास सेल, ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकेंड सेल हो गए, ये थर्ड सेल हो गया, ये 4 सेल हो गए। इसके लिए n की वैल्यू 1 मैं बोल रहा हूं, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। जहां पर n की वैल्यू 1 है बाबू, उसके लिए टर्म यूज करते हैं k सेल, उसके बाद l सेल, उसके बाद m सेल और उसके बाद n सेल। ये इस तरीके से नाम दिया जाता है। अब जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका नाम भी आपका चेंज होता चला जाएगा। स्टार्ट हुआ k से l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z। इस तरीके से आप सोच के चलेंगे। और हर एक सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होता है वो होते हैं 2n²। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं: मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल। एक एक सेल में या एक एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं बाय द हेल्प ऑफ 2n² से, जहां पे n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफिनाइट तक आप सोच के चलते हैं। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो आप इसको k सेल के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब k सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 हो जाए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी l जो सेल है आपके पास, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। सिमिलरली, अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो बोलेंगे हम लोग 2 × 3 का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले पे इस्तेमाल करना है आपको। क्या नाम हो जाएगा इसका? m सेल, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर हो गया 9,
9 इंटू 2 हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, यानी आप इसको m के ऊपर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन देके चलेंगे। फिर n की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर सोचेंगे, यानी होगा 32 इलेक्ट्रॉन, यानी n का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 32। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे, M में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएगा और N में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे। ठीक, पहले इसको देखें, उसके बाद एक और क्वांटम नंबर है उसको भी समझ लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद एक और क्वांटम नंबर आप समझेंगे, वो है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द सबसेल, शेप ऑफ द सबसेल। ये सब सेल के शेप के बारे में बताएगा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई L, और L की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ L, ये 0 से स्टार्ट होगा और n-1 पे जाके खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर n की वैल्यू आप 1 सोचते हैं तो कौन सा सेल सोचेंगे बाबू? K सेल सोचते हैं, अभी जस्ट हमने बताया था। यानी L क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के n-1 तक, यानी कि 0 से लेकर के n की जगह पे 1 पुट कर लो तो 1-1 हो गया, यानी 0 से लेकर के हो गया 0, यानी L की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। अब याद रखना एक चीज, अगर L की वैल्यू 0 होती है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं S सबसेल, और इसका जो शेप होता है, शेप जो होता है, दिस इज अ स्फेरिकल। आप इसको बेसिकली ऐसा सोच के चलते हैं, दिस इज अ स्फेरिकल। सिमिलरली अगर n की वैल्यू आप 2 लेके चलते हैं तो नाम क्या देते हैं बाबू? L सेल नाम देते हैं। कौन सा सेल? L सेल नाम देते हैं। L की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर के n-1 तक, यानी कि 0 से लेकर के 2-1 तक, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक, यानी 0 और 1 आप सोच के चलेंगे बेसिकली, 0 या फिर 1। देखो L का वैल्यू 0 तो आपने S सबसेल तो कह लिया, लेकिन अगर L की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं P सबसेल का, और इसका जो शेप निकल करके आता है वो शेप होता है डम्बेल। डम्बेल आप ऐसा बेसिकली लेकर के चलते हैं, दिस इज डम्बेल। ठीक, यानी जो L सेल होगा इसमें 2 प्रकार के सबसेल आएंगे, एक होगा आपके पास S वाला और एक होगा आपके पास P वाला, 2 सबसेल आ रहे हैं। इसके बाद अगर n की वैल्यू 3 आप सोचते हैं तो नाम देते हैं उसके लिए M सेल। L की वैल्यू पता करें तो 0 से लेकर के बाबू n-1 सोचा जाएगा, यानी 0 से लेकर के 3-1 सोचा जाएगा, यानी 0 से लेकर के 2 सोचा जाएगा, यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अच्छा 0 होगा तो आपने कौन सा सबसेल बोला? S सबसेल बोला है ना। 1 हो गया तो आपने कौन सा सबसेल बोला? P सबसेल बोला। अब नया क्या आ चुका है? 2, यानी L की वैल्यू 2 होगी ना, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे D सबसेल। क्या बोलेंगे? D सबसेल। और इसका जो शेप होगा ना, शेप होगा वो डबल डम्बल होगा। डबल डम्बल कैसा सोचते हैं? एक डंबल ये वाला हो गया और एक डंबल सर ये वाला हो गया, 2 डंबल हो गया। यानी जब M सेल सोचेंगे तो आपके पास टोटल 3 सब सेल खेलेगा, एक S वाला, एक P वाला और एक होगा आपके पास D वाला। ठीक है, फिर अगर n की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी तो L जो होगा ये 0 से लेकर के n-1 तक होता है, यानी 0 से लेकर के 4-1 हो जाएगा, यानी 0 से लेकर के 3 हो जाएगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अच्छा जब आपने 0 कहा तो S सबसेल बोला, 1 बोला तो P हो गया, 2 बोला तो D हो गया, नया क्या आ गया? 3 आ गया ना। यानी L की वैल्यू जब आप 3 सोचते हैं तो इसके लिए आपको टर्म देना पड़ेगा F सबसेल, और इसका जो शेप होता है, शेप जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो आप देखो, एक तो आपने सेल देख लिया K L M N, सबसेल कौन सा हो गया? S,
P, D और F। अगर आप K सेल सोचेंगे तो एक ही सब सेल काम आएगा, S सब सेल वाला। अगर आप L सेल सोचते हैं तो दो सब सेल काम आएगा। कौन सा? एक तो सर S वाला और एक आएगा सर P वाला। फिर अगर M सेल सोचते हैं तो तीन सब सेल काम आएगा, S वाला, P वाला और D वाला। और अगर आप N सेल सोचते हैं, N सेल अगर सोचते हैं तो कितना सब सेल काम में आ जाएगा? चार, S वाला, P वाला, D वाला और एक हो जाएगा आपके पास F वाला। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसका भी यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों हर एक सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सब सेल। एक एक सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो भरने का तरीका है 4l+2 इलेक्ट्रॉन। 4l+2 इलेक्ट्रॉन। जैसे l की वैल्यू अगर 0 रही, आपने इसका नाम दिया सर S सब सेल। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 4l+2। इसमें भरना है ना। l का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लिखेंगे s के पावर 2, मतलब S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। फिर अगर l का वैल्यू 1 सोचते हैं, इसका नाम क्या दिए थे आपने? P सब सेल। 1 यहां पे रखो, 4 गुने 1 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी P पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर L की वैल्यू अगर आप 2 सोचते हैं तो इसके लिए टर्म यूज किए थे आप D सब सेल। अगर आप यहां पे 2 पुट करो तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी D में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर L की वैल्यू आप 3 सोचते हैं तो आप इसको F सब सेल के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। यानी F के ऊपर 14 हो जाएगा। समझ रहे बात को? अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल ध्यान देना पड़ता है, वो है आपके पास हफबर्ग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड ऑन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। अब सवाल आता है एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ n+l रूल। n+l रूल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल उठाता हूं यहां से। सबसे पहले मैं ले लिया आपके पास 1s2, एक मैं ले लिया 2s2, एक मैं ले लिया 2p6, एक मैं ले लिया 3s2, फिर एक मैं ले लिया 3p6, फिर एक मैं ले लिया 3d10 और फिर एक मैं ले लिया 4s2। अब इसमें आपको एनर्जी को अरेंज करना है। देखो जो सबसे पहला जो लिखा रहता है ना, इसके लिए टर्म यूज करते हैं n, और जो दूसरा होता है दिस इज अ l। और आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि सर अगर l का वैल्यू 0 होता है तो s सब सेल बोलते हैं, l का वैल्यू 1 होता है तो p सब सेल बोलते हैं, l का वैल्यू 2 होता है तो d सब सेल बोलते हैं, और l का वैल्यू 3 होता है तो f सब सेल बोलते हैं। यानी एनर्जी लिखना हो तो पहले n की बात जरा सोचो। यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3, 3, 3 और यहाँ पर हो गया 4। n का वैल्यू पता चल गया। l बात करो, s के लिए l कितना होता है बाबू? 0। फिर से s है तो 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और s के लिए 0। बहुत सिंपल सा है। अब n+l को आप जोड़ दो। 1 + 0 कितना आ गया? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है उसके पास एनर्जी सबसे कम है, यानी कि 1s2 के पास एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद कौन हो जाएगा? 2s2 वाला हो जाएगा। फिर देखो 3 यहां पर भी है सर, 3 यहां पर भी है। अगर सेम आ जाता है तो n का वैल्यू देखना पड़ता है। n का वैल्यू अगर लोअर होगा तो एनर्जी भी कम होगा, और n का वैल्यू अगर हाइयर होगा तो एनर्जी भी हाइयर होगा। समझते चलना, एक एक चीज कॉन्फ़िगरेशन पे काम आने वाला है। तो लोअर कितना है आपके पास? 2 और हाइयर कौन सा है? 3। ये कब होगा? जब n+l का वैल्यू सेम मिलेगा। तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी होगी कम,
और जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी होगी ज्यादा। इतना हो गया। फिर आगे आ जाओ, देखो यहां भी 4 है बाबू और यहां पर भी 4 है, दोनों सेम आ गया। फिर चेक करो n को, यहां पर n सर 3 है और यहां पर n सर 4 है, मतलब ये कम है और ये क्या है ज्यादा, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी होगी ज्यादा। मतलब इसके बाद हो जाएगा 3p6 और इसके पास हो जाएगा 4s2 और लास्टली क्या हो जाएगा, तो 3d10 हो जाएगा। इस तरीके से एनर्जी को अरेंज किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल कहां पर होगा, जहां पे एनर्जी सबसे कम है। मतलब यहां पे एनर्जी कम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, उसके बाद यहां, 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 उसके बाद यहां। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे। ये तो हो गया आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप क्या करो, n की वैल्यू 7 तक सोच लो। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। आपको याद होगा इसके लिए आपने क्या बोला था, के सेल बोला था। ये क्या था आपके पास, एल सेल हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, एम सेल हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, एन सेल हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, ओ सेल हो गया। इसके बाद पी सेल हो गया और उसके बाद हो गया क्यू सेल। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। टेबल कैसे बनाना है, हमारे पास 4 ऑर्बिटल सोचना है, एस वाला, पी वाला, डी वाला और एफ वाला। पहले एस के लिए बात करो, यहां पे लिखो 1s2, यहां पे आ जाओ 2s2, ये हो गया 3s2, ये हो गया 4s2, ये हो गया 5s2, ये हो गया 6s2 और ये हो गया 7s2। एस वाला कंप्लीट हो गया। आ जाओ पी पर, जब पी वाला ऑर्बिटल लिखोगे ना तो एक स्टेप छोड़ देना, तो लिखेंगे यहां पर 2p6, ये हो गया 3p6, ये हो गया 4p6, ये हो गया 5p6, ये हो गया 6p6 और ये हो गया 7p6। अब डी वाला लिखोगे तो फिर से एक स्टेप छोड़ देना, तो यहां से लिखेंगे 3d10, ये हो गया 4d10, ये हो गया 5d10, ये हो गया 6d10 और ये हो गया 7d10। फिर F लिखना हो तो फिर से एक स्टेप छोड़ देना, ये होगा यहां से 4f14, फिर होगा आपके पास 5f14, फिर होगा आपके पास 6f14 और फिर होगा आपके पास 7f14। अच्छा यहां पे देखो 2, 6, 10 और 14 ये बता रहा है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, जो सबसे ऊपर में है इसके पास एनर्जी सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो सर यहां पे भरा जाएगा। ये भरेगा, आप तीर धनुष चला देना, बेसिकली ऐसे तीर धनुष चलाते हैं ना, ऐसे चला लेना। इस तरीके से आपको यहां पे तीर धनुष चला लेना है सबने, इस तरीके से। ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, हर एक तीर में जो हेड वाला पार्ट है इसके टेल से मिला देना है। इसको इससे मिला दो, इसको आप इससे मिला दो, इसको आप इससे मिला दो। हर एक हेड को टेल से मिलाना है, हर एक हेड को टेल से मिलाना है। इस तरीके से मिलाते चलो, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर आप ये टेबल बनाना सीख गए तो समझ जाओ आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूं कर लोगे। चलो चेक करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल उठाया गया हाइड्रोजन का, कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अब क्या करो, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन रख दो और इसको दौड़ा दो ऐसे, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, s ऑर्बिटल पर। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। आपके पास है कितना, 1, तो बस 1 इलेक्ट्रॉन ढलन करके यहां पर आ गया, तो लिख दो डायरेक्ट।
क्या लिखेंगे 1s1, 1s1 यानी कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे k के पावर 1। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। हीलियम है आपके पास एटॉमिक नंबर 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या करना है, टेबल निकालना है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना है और 2 इलेक्ट्रॉन को ढला देना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मैक्सिमम रख लेगा। लिख लो क्या मिल गया हमारे पास 1s2, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पर कितना गया बाबू 2 गया। कहानी खत्म हो गया। आगे बढ़िए। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 हैं। कितने हैं 3। अब फिर से आपको टेबल निकालना है। इस बार 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे 3 इलेक्ट्रॉन को रखना है और इलेक्ट्रॉन को आगे लुढ़का देना है। तो 3 में से 2 गया s पर और 1 बढ़ेगा आगे। 1 कहां रख लेगा 2s पर। ध्यान से देखना, 3 इलेक्ट्रॉन था ना, तो बढ़ा यहां से हो 2 को इसको मिल गया। 1 बढ़ेगा आगे रख लेगा ये, यानी 2 यहां पर 1 यहां पर। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यहां पे सर 1s2 और दूसरा हो जाएगा 2s1। ये हो गया आपके पास k सेल वाला और ये हो गया आपके पास l सेल वाला, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 1। ठीक है, या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी करते हैं हम लोग, जैसे हीलियम, हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर था 2 था ना, या फिर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 भी बोले थे। तो ये जो आपके पास 1s2 था, इसके जगह पर आप हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हीलियम, और लास्ट वाले को लिख सकते हैं बाबू 2s1। कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। आगे बढ़िए। इसके बाद है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना हो चुका है 4। टेबल निकाले, कॉन्फ़िगरेशन करें। कैसे करना है, सबसे पहला काम आपको यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लेना है और ढलगा देना है। तो 4 चला यहां से हो, यहां रखा 2 गो, बढ़ेगा 2 गो आगे, तो आगे 2 गो बढ़ा हो, यहां रख लिया 2 गो, तो 2 गो यहां पर 2 गो यहां पे 4 हो गया ना। तो बस आपको सिंपल लिख देना है यहां से 1s2, ये हो गया सर 2s2, ये हो गया k सेल वाला और ये हो गया l सेल वाला। 2 और फिर कितना हो गया 2 हो गया। दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे करोगे सर, इस 1s2 को हम लोग हीलियम कह सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग 2s2। कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो चुका है, समझ रहे। पहले इसको देखें, और भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहां पे करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट हमारे पास है बोरोन। एटॉमिक नंबर कितना है 5, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा। पहले टेबल निकाल लो। 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे सोच लो, 5 इलेक्ट्रॉन आप पहले यहां पे सोच लो, सोच लिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन दौड़ाओ यहां से, चला यहां से 5 में से 2 रख लिया 1s2। 3 बढ़ेगा आगे, 3 में से 2 रख लेगा 2s2। तो 2 2 4 हो गया ना, और 1 बचा है, तो फिर आगे आएगा 1 रख लेगा ये वाला। कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा 1s2 2s2 और 2p1, 1s2 2s2 और 2p1, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं यहां पर क्या बाबू 1s2 2s2 और 2p1। ये हो गया आपके पास 2 और ये हो गया आपके पास 3, 2 और 1 3 हो गया ना, यानी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 हो गया। दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखो, ये जो है आपके पास दिस इज अ हीलियम। हीलियम है ना, हीलियम को सोचना पड़ेगा क्योंकि हीलियम एक नोबेल गैस है ना। नोबेल गैस को ही कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1s2 को मैंने हीलियम बोल दिया, बाकी को लिख दो आप 2s2 और 2p1। कहानी खत्म, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कार्बन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बाबू 6 हो जाएगा सर। भर लो। क्या करना है, टेबल पहले निकालो। टेबल निकालने के बाद जहां 5 आपने रखा था वहां पे रख दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन और 6 को दौड़ा दो। चला हुई 2 गो यहां पर, हुई 2 गो यहां पे 4, हुई 2 गो यहां पर 6, तो 2 4 6 हो गया। बस खत्म हो गया कहानी। इतना आसान है यार। क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। देखो 6 गो हो गया ना, क्या हो गया यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे हो गया 4 गो, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4। के पर 2 सेल और एल पर 4 सेल, यानी कि
आप अगर इसको करना चाहें तो ये हो गया बेटा हीलियम, क्या हो गया हीलियम, और बाकी को लिख सकते हैं हम लोग 2s2 और फिर हो जाएगा 2p2। कहानी खत्म, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना होगा 7 होगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन दौड़ाना है आप, तो फिर से वही आप टेबल निकालेंगे, 6 को मिटाएंगे और यहां पे रखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 को दौड़ाओ, चला यहां से, चल मेरी गाड़ी, तो 2 को यहां रखा, हुई 2 को यहां रखा, 4 हो गया, फिर चला आगे, हुई 2 को यहां हो गया, 2 2 4 और 3 कहां आएगा, यहां पर आएगा, 7 हो गया ना, 2 4 और हुई करके यहां पहुंचा तो 3 को पहुंचेगा, तो 2 2 4 और 3 7 हो गया। यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये होगा सर 1s2, ये होगा 2s2 और ये होगा 2p3। कहानी खत्म हो गया। ये हो गया आपके पास 2 और यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 into या फिर 2, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। अब देखो ये 1s2 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं बाबू, तो हीलियम लिख सकते हैं सर, और उसके बाद लिखना पड़ेगा तो 2s2 और 2p3 लिख सकते हैं। कहानी खत्म हो गया, आगे बढ़िए आप। यहां पर आ जाओ, ऑक्सीजन है सर, 8 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 8। कितने हो गए 8। फिर से टेबल निकालते हैं हम लोग, और टेबल निकालने के बाद 7 को मिटा देंगे, अब यहां पे लिख देंगे 8। अब 8 को दौड़ाओ, हुई 2 यहां रखा, फिर चला आगे, हुई 2 यहां रखा, 4 हो गया, फिर आगे बढ़ा, हुई 2 4 रख लिया ना, बचा कितना है 4 गो, तो 2 2 4 और 4 चला जाएगा, इसके पास 6 तक जाएगा, 6 मैक्सिमम होगा, उसके बाद नहीं जाएगा, 4 तक जाएगा, तो 2 2 4 और 4 8 हो गया। डायरेक्ट कहानी खत्म हो गया, कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया आपका। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 और फिर क्या होगा 2p4, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 और 6 हो गया। अब इसको नोबेल गैस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये हो गया आपके पास सर हीलियम, और हीलियम के बाद लिखना पड़ेगा 2s2 और 2p4। कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद कुछ और एलिमेंट मैं लेता हूं, जैसे फ्लोरीन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 है सर, कितना है 9। चलिए टेबल निकालिए फटाक से, पहले टेबल पहले निकाल लीजिए आप। देखो टेबल आ गया, जहां पे 8 रखे थे सर, अब रखेंगे 9। कितना रखेंगे 9 रखेंगे। दौड़ाओ जरा, 9 में से चला 9, पहले चला हुई, ये 2 को रख लिया, बचा के गो, लिख लो इधर, 2 को रख लिया सर, बचा के गो बाबू 7 को बचा ना, फिर चला आगे 7 को, हुई 2 यहां रखा, यानी फिर हो गया सर 2 को, तो s2 वाला भी रख लिया, 4 हो गया, फिर आगे बढ़िए, बचा कितना है अभी 5, फिर बढ़ेगा आगे, हुई 5 ही रख लेगा, क्योंकि 6 तक जा सकता है, तो 5 तो चलिए जाएगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे 2p5। बस ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। क्या मिल गया देख लो, यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 और ये हो गया 2p5। इसमें करें तो 2 इलेक्ट्रॉन और 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 7। अब नोबेल गैस के अकॉर्डिंग करना हो तो बस इसको आप सिंपल कर लो, क्या हीलियम, और जो बच गया आपके पास 2s2 और ये हो गया 2p5, यानी खत्म। चलिए आगे बढ़िए नियोन के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना हो गया, तो 10 हो गया सर। कैसे लिखेंगे, आप पहले टेबल निकालो, पहले प्यार से हम लोग निकालेंगे टेबुल। क्या निकालेंगे, टेबुल। टेबुल निकाल लिए, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, भरो 10 को दौड़ा, 2 रखा, ये रख लिए 2 सर। आगे बढ़िए, 8 बचा है, आगे चला, हुई फिर 2 रख लिया, 4 हो गया सर, 4 भरा गया, कितना बचा है 6 को, फिर चला, हुई 6 ये रख लिया, भाई 6 का तो जगह है ना, तो ये हो गया सर 2p6। बस कॉन्फ़िगरेशन रेडी, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बस क्या होगा 1s2 2s2 और 2p6 कॉन्फ़िगरेशन पर, ये 2 हो गया और ये हो गया 8, यानी 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन, कहानी खत्म। फिर है सोडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बाबू, हो गया 11। कितना 11। अब क्या करना है, 10 के जगह पे रखना होगा 11, 10 के जगह पर 11, 10 को मिटाएंगे, 11 को लगाएंगे और 11 को दौड़ा देंगे। दौड़ाओ, चला, हुई 2 गो,
दुगो मिल गया सर, आगे बढ़िए, फिर बढ़िए, हुई दुगो ही रख लिया, 4 गो हो गया। चलिए सर आगे बढ़ जाइए, 4 गो हो गया, फिर बढ़िए आगे, हुई 6 गो ही रख लिया सर, ये हो गया 6। देखो 10 गो हो गया, बचा 1 गो है, तो यहां से चलेगा हुई 3s के पास, यानी 3s1 हो जाएगा। ये 2 जा सकता है ना, तो 1 तो है ही आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो 1 जाएगा, दूसरा का तो है ही नहीं है, कहां से डेवलप करोगे। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, यहां पर 1s2 2s2 2p6 और ये हो गया 3s1 डायरेक्ट, और ये हो गया 2, यहां पर हो गया 6 2 8 और यहां पर हो गया सर 1, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। अब नोबेल गैस के अकॉर्डिंग अब देखो जरा, अब नोबेल गैस हीलियम से नहीं बल्कि नियोन से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं ये वाला, ये किसके लिए बात हो रही है, नियोन के लिए, और नियोन भी नोबेल गैस है। तो इसके जगह पर आप चाहे तो नियोन लिख सकते हैं और फिर लास्ट में हो जाएगा 3s1, कहानी खत्म। फिर मैग्नीशियम के लिए आ जाओ, तो उसी तरीके से ट्राई करके देख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर यहाँ पे 12, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा, यानी यहां पर 2, यहां पर 8 और यहां पर हो गया 2, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। और नोबेल गैस के अकॉर्डिंग करोगे तो इस वाले के जगह पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा नियोन और लास्ट में लिखना पड़ेगा 3s2। कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास एल्युमिनियम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब वैसी आप ट्राई करते रहो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना मिल गया, 13 मिल गया, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मिलेगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, उसके बाद आएगा 3p1, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ये हो गया सर 2, ये हो गया 6 और 2 8 और ये हो गया आपके पास 2 और 1 3, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 3 2 8 3, यानी कि आप लिख सकते हैं नियोन 10 और 3s2 और फिर हो गया 3p1। सिमिलरली सिलिकॉन के लिए बात करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 14, और यहां पे करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 फिर होगा सर 3s2 और यहां पर होगा 3p2। अब कर लें यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 4 2 8 4। नोबेल गैस के इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे नियोन 3s2 और 3p2, कहानी खत्म। वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है। अगला एग्जांपल देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना होगा, 15 हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8, यहां पर हो गया 5, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 5 हो जाएगा, अरे होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं यहां पर नियोन साथ में होगा 3s2 और फिर होगा 3p3, यानी कि ये वाला पार्ट को आपको नियोन सोचना पड़ेगा। कर सकते हैं, देखें कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़े हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही सोच लो, कितना 16, कैसे करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 फिर होगा सर 3s2 और फिर पहुंचेंगे तो 3p4 हो जाएगा, बस सिंपल सा है। ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 6, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 6। नियोन के रिगार्डिंग सोचना पड़ेगा, देखो ये नियोन हो गया आपके पास, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर नियोन, फिर होगा सर 3s2 और फिर होगा 3p4, क्योंकि नियोन आपका नोबेल गैस है ना। आगे बढ़िए, क्लोरीन के लिए बात करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया, 17 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या फिर करें तो होगा यहाँ पर 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होगा, या फिर लिख सकते हैं नियोन 3s2 और 3p5। ठीक है, आगे बढ़िए। आर्गन की बात अगर करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया 18। अब ये भी आपके पास नोबेल गैस है, कौन सा गैस है बाबू, नोबेल गैस है ना। आगे बढ़िए, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 और 2 8 हो गया ना, तो 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। या फिर लिख सकते हैं हम लोग सिंपल नियोन, और इसके बाद होगा 3s2 और 3p6 कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पोटेशियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पर 19। कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर हो गया 3p6। टेबल अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास टेबल था। देखो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रखना था सर, 19 रखना था। कितना 19। दौड़ाओ, ये रखा 2, पहले रख लो यहां पर, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। उन्नीस इलेक्ट्रॉन आपको रखना था, 19 इलेक्ट्रॉन में 2 तो ये रख लिया, तो हो गया सर 1s2। आगे बढ़ा और फिर से ये 2 रख लिया, तो यहां पर रख दो 2s2। फिर आगे बढ़ो, फिर यहां से आगे बढ़ा तो 6 इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो ये हो गया सर 2p6। कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आगे बढ़े यहाँ पे तो 3s2 हो गया, 10 2 12 हो गया। फिर यहां से घूमा और इसके साथ रख लिया, 3 के साथ लगा है ना, तो यहां पर हो गया 3p6। कितना हो गया 10 2 12 और 6 18। 18 के बाद यहां पर आ जाएगा 19। जैसे डायरेक्शन में दे रहा हूं ना वैसे ही लेकर के चलना। तो 3p6 के बाद हो गया यहां पर 4s1। यही आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगा पोटेशियम का। तो आप पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो 3p6 के बाद हो गया बेटा 4s1, यानी कि ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया आपके पास 1। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। अब यहां पे आर्गन सोचना पड़ेगा, क्योंकि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 18 यहां से सोच लो आप पहले। ये हो गया सर आपके पास आर्गन, और आर्गन के बाद लगा लेंगे 4s1। 4s1 आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कैल्शियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है सर 20। क्या करना होगा, वही फंडा अप्लाई करो। पहले तो भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर होगा आपके पास 4s2। कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 2 8 8 2 हो जाएगा। ऐसे लेके चल लेंगे। फिर अगर आप आर्गन के अकॉर्डिंग करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए तो सर आर्गन हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो बच गया वो हो गया 4s2। ऐसे ले सकते हैं। फिर आगे आ जाओ स्कैंडियम का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना हो गया 21 हो गया। कैसे सोचेंगे, देखो पहले टेबल निकाल लो आप। टेबल निकालेंगे सर, देखो ये टेबल हो गया। जहां पर आपने 19 सोचा था वहां पर आपको रखना है 21। कितना रखना है 21। दौड़ाओ यहां से, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखा, रख दो 1s2। आगे बढ़ा, ये भी 2 रख लिया, यहां पे रख दो 2s2। फिर आगे बढ़ा 6 ये रख लिया तो 2p6 हो गया, 6 4 10 हो गया। फिर आगे बढ़ा तो 2 ये रख लिया, 3s2 हो गया। फिर आगे बढ़ा तो 6 ये रख लिया, 3p6 हो गया। फिर आगे बढ़ा तो ये 2 रख लिया तो 4s2 हो गया। अब देखना जरा, ये 4s2 के बाद गया है 3d के पास, और 3d को हमेशा 3 के साथ ही लिखोगे, ठीक है। तो 3 के पास गया, 3 यहां था तो 3d पर 1 हो जाएगा। यहां से देखना 3p के बाद आया 4s और 4s के बाद गया 3d, और 3d को 3 के सामने ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 1, यानी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे स्कैंडियम का। स्कैंडियम हो जाएगा बाबू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। करें कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया सर 2, ये हो गया 8, ये हो गया आपके पास 9 और ये हो गया सर आपके पास 2। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 9 2। आर्गन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आर्गन हो गया सर 18, ये हो गया सर 4s2 और यहां पे लिख देंगे 3d1। लास्ट में 3d1 तक गए हैं। इसी तरीके से अगर आप टिटेनियम करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कहां पर डी वाले में ना,
डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो सर 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। बढ़ा लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो गया सर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8, ये हो गया आपके पास 10 और यहां पर हो गया सर 2। कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 10 2। यानी कि आप लिख सकते हैं आर्गन जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और फिर हो गया 4s2 और 3d। सिंपल है। फिर अगर उसी तरीके से मैं यहां पर वेनेडियम का करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो 23 है। करें यहां पर तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा 4s2 20 हो गया, 3 बच रहा, तो डी में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। डी में मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10 ना, अभी तक तो 3 ही गया है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा ये 2, ये हो गया 6 2 8, ये 6 2 8 और 3 कितना हो गया 11 और ये हो गया 2। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 11 2। या फिर लिख सकते हैं आर्गन जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रहा, फिर यहां पर हो जाएगा 4s2 और फिर होगा सर 3d3। आगे बढ़िए, क्रोमियम की केस में याद रखना थोड़ा सा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू यहां पर है 24। कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा यहाँ पे 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, बट एक बात याद रखना थोड़ा सा, यहाँ पर अगर कभी d4 आता है तो फटाक से वो d5 हो जाएगा, और अगर कभी d9 आता है तो फटाक से ये d10 हो जाएगा। ऐसा क्यों? दिस इज कॉल्ड हाफ फिल्ड एंड दिस इज कॉल्ड फुल फिल्ड। और अगर यहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस आता है तो वैसे सिचुएशन पर ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। अब ये कैसे होगा, देखो D4 है ना, तो D4 फटाक से क्या बनना चाहेगा, D5, और बनाने के लिए s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ताकि ये D5 बन जाए। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, D पर, तो यहां पर होगा 3d5। मतलब D4 जो होगा वो D5 बनेगा हाफ फील्ड के वजह से, क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो 10 गया तो फुल फील्ड और 5 गया तो हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हाफ फील्ड की वजह से ये ऐसा हुआ है, किस वजह से, हाफ फील्ड की वजह से। तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 6 2 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13 और ये हो गया सर 1, ये हो गया 2 8 13 1। बाकी आर्गन वाला आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया बेटा, ये हो गया आपके पास 25 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर आएगा 3d5। अब देखो जरा, D5 का केस है तो D5 में चेंज नहीं करेंगे, जब D4 आएगा तब D5 बन जाएगा और D9 आएगा तो D10 बन जाएगा। ठीक है, बस यही केस में अप्लाई होगा वो। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 8 हो गए, ये हो गया 6 4 10 10 और 1 11 12 13। ठीक है, यहां पर हो गया 13 और यहां पर हो गया 2। कॉन्फ़िगरेशन मिल गया 2 8 13 2। बाकी आप आर्गन वाला कर सकते हैं। कैसे करोगे, आर्गन हो गया सर 18, इसके बाद बोलेंगे 4s2 और फिर होगा सर 3d5। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आयरन, इलेक्ट्रॉन कितना 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 26। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा यहाँ पे 4s2 और 3d6। ऐसे करना पड़ेगा। ये हो गया सर 2, ये हो गया सर 8, ये हो गया 6 6 12 और 2 14 और ये हो गया सर 2। कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 2 8 14 2। आगे बढ़ी, कोबाल्ट के लिए मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे 27, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 हो जाएगा। यानी कॉन्फ़िगरेशन पर ये 2 हुआ, ये 8 हुआ, 6 6 12 13 और 2
15 और ये हो गया सर 2, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 15 2। फिर अगर मैं निकेल के लिए बात करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना हो गया 28 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहां पर 3d कितना 8 हो जाएगा, 10 तक जाना है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये 2, ये 6 2 8, ये हो गया कितना 6 2 8 8 16 और ये हो गया सर आपके पास 2, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 16 2 हो गया। फिर आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। कॉपर के लिए बाबू बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपके पास 29 होगा, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होगा 9। और अभी मैंने एक बात बताया था कि सर d4 होगा तो d5 हो जाएगा और d9 होगा तो सर d10 हो जाएगा। अब देखो d9 आ चुका है ना, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा ये और बना देगा d10, एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करने वाला है। तो रिजल्ट क्या बना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 से 1 चला गया ना, यहां पर हो गया 3d10। कॉन्फ़िगरेशन ये 2 हुआ, ये 8 हुआ, ये 18 हुआ और ये 1 हो गया, मतलब 2 8 18 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। फिर जिंक वाले केस में देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 30 है। कैसे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आ गया 4s2 और यहां पर हो गया 3d10। d9 वाला केस नहीं था जो d10 बने, ये पहले से d10 हो चुका है। ये 2 हो गया, ये 8 हो गए, ये हो गया 18 और ये हो गया 2, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 भी इसका होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन आपको माइंड में रखना पड़ेगा, जैसे इस वाले में प्लैटिनम, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है आपसे, याद रखना इसका कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर है 46। कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा 4s2 फिर आएगा 3d10, यहां तक हो गया इस तक। उसके बाद आएगा यहाँ पे 4p6 और यहाँ पे लेके चलेंगे 4d10 और यहाँ पर होगा 5s0, याद रखना इसको, ठीक है। कितना आएगा 5s0। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की, 47 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा 47। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर हो गया सर यहाँ पर 4s2, इसके बाद 3d10 आता है, उसके बाद 4p6 आता है, उसके बाद 4d10 ले लो और यहां पर होगा 5s1। इसको भी आप ध्यान देना, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर यहां पर आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 फिर आएगा यहाँ पे 4p6 फिर आएगा 5s2 और फिर आएगा 4d10। इस तरीके से सोचेंगे, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही मैं लेक्चर लगाने वाला हूं, जिसमें एफ ब्लॉक का भी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ट्रिक क्या क्या होगा हमारे पास, है ना। फिलहाल आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट एक अलग सा केमिस्ट्री ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे एक दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री ट्रिक की तरफ। थैंक यू वेरी मच।